तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और पिछली बार भी जब यहाँ महिलाओं को ये मोर्चा दिया गया था इस किसान संसद को संभालने का, तो भी हमने नवकिरण नथ जी से बात करी थी और आज एक बार फिर इनसे मुलाकात हुई है। आज आप एक बार फिर से यहाँ आए हैं इस इतिहास का हिस्सा रचने के लिए, हालांकि आज आखिरी दिन है और आज ये किसान संसद ख़त्म हो रही है। यही पूछूंगी, क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे, आगे की क्या रणनीति रहेगी? डेफिनेटली मतलब फ़र्क तो पड़ेगा अगर सरकार खुद चल के स्टेट अपरेटस खुद चल के आपके पास आ रहा है कि नहीं आप किसान संसद कर लो, लेकिन हम उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स हम नहीं गए थे उनके पास कोई परमिशन मांगने, इट मीन्स उनके ऊपर एक प्रेशर है। इसका मतलब कि सरकार इस टाइम किसानों से डरी हुई है और मुझे लगता है कि वही है जब सरकारें बेसिकली आम जनता का, जिसने उसको चुन के भेजा है, जब उनका ही डर वो मानना छोड़ देती है ना, तब इस तरीके की एनार्किक सिचुएशन, इस तरीके का फासिज्म देश में देखने को मिलता है जो बीजेपी के राज में हमने बाखूबी देखा है। तो मेरा ख्याल से जो फिर से एक आम जनता का डर सरकार के ऊपर में बन रहा है कि अगर हम जनता की बात नहीं करेंगे तो यही जनता जो है वो हमारे खिलाफ खड़ी होगी। यही जनता है जो कल को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमारा पाला पलट भी सकती है। तो वो जो डर है वो बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल इस किसान संसद ने बाखूबी एक तो वो किया है और पूरे आंदोलन ने ही, किसान आंदोलन ने वो किया है। और दूसरी जो बात वो ये है कि जिस तरीके से इनको लगता था कि ये नीचे से चुन के आ जाएंगे या कोई भी बदमाशियां करके आ जाएंगे और यहाँ पे अपनी मनमानियां करेंगे, वो इनका भ्रम एक बारी जो है वो इस किसान संसद ने तोड़ा है कि अगर हमारे द्वारा चुने जाने के बाद भी आप हमारी बात नहीं करोगे तो हम खुद देख लेंगे कि हमें अपनी बात देश की जनता तक, देश के लोगों तक किस तरीके से पहुँचानी है। आप शुरू से किसान आंदोलन का हिस्सा रही हैं, वहीं रहकर आपने बहुत करीब से इस किसान आंदोलन को देखा है। अभी भी वहीं रह रही हैं? जी, आगे भी रहने का एकदम टिकरी बॉर्डर पे रहने। अच्छा, आपने सुना होगा कि अभी संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर टूटने की खबरें आ रही हैं। जो आपने चडुनी जी के बारे में सुना होगा कि शायद उनका दल अलग हो सकता है, कुछ झगड़े चल रहे हैं। क्या आपको लगता है इससे किसान आंदोलन पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है किसान आंदोलन देखिए किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है, ये मास मूवमेंट है और इसमें अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। तो इस वजह से लाजिम है कि उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे जो बीच बीच में देखने को मिलते भी हैं, लेकिन किसी इस तरीके के डिफरेंस की वजह से मोर्चा टूट जाएगा ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें जो लोगों की शमूलियत है वो उसकी असली स्ट्रेंथ है। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 8 महीनों में भी हमने डिफरेंसेस देखे हैं, उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरती से ये मोर्चा चला है और आगे भी हमें उम्मीद है कि ऐसे ही चलेगा। जिस तरह से चडुजी ने कहा था कि किसानों को चुनाव लड़ने चाहिए, चुनावों में उतरना चाहिए, क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? देखिए उसमें मतलब सहमत होने ना होने से ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आपके पास वो क्या पॉसिबिलिटी है। मान लो कि हम अभी ये तय कर लेते हैं कि पंजाब में जाके हमें 2022 का इलेक्शन लड़ना है, तो अगर लोग वापस जाके इलेक्शन की चुनाव करेंगे तो यहाँ पे मोर्चे कौन चलाएगा? तो उस तरीके से प्रैक्टिकली वो कितना पॉसिबल है नहीं है उसके सवाल ज़्यादा बड़े हैं। तो एकदम हम समझते हैं कि आम जनता को राजनीति में उतरना चाहिए, उसको राजनीति को अपने हाथों में लेना चाहिए और इसी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने मतलब जो यूपी का इलेक्शन कैंपेन है वो भी शुरू किया है। वेस्ट बंगाल में भी वो नो वोट टू बीजेपी के नारे के साथ गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उसी तरीके से एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट से किसान ज़रूर रहेंगे, लेकिन खुद जाके पंजाब में चुनाव लड़ना या हरियाणा में चुनाव लड़ना प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कितना नहीं, ये किसान मोर्चा की ज़रूर एक ज़रूरी कंसीडरेशन है। बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे टी ब्रेक भी जो है ख़त्म हो गया है और आज आखिरी दिन है। महिलाओं को जो है यहाँ पर मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। फ़िलहाल मैं आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखा दूँ यहाँ जंतर मंतर का। देखिए कि किस तरह से अब टी ब्रेक जो यहाँ पर है फिनिश हो गया है और महिलाएं यहाँ पर एक बार फिर से अपनी सीटों पर यहाँ पर जो है काबिज़ हो चुकी हैं, बैठ चुकी हैं और अब एक बार फिर से सेशन जो है सेकेंड सेशन की तैयारी यहाँ पर चल रही है। इसी तरह से यहाँ पर स्पीकर्स जो है यहाँ पर बनेंगे, कुछ लोग और कुछ महिलाएं, कुछ किसान जो यहाँ लोगों से बात करेंगी, अपने भाषण देंगी। तो फिलहाल आज आखिरी दिन है यहाँ इस किसान संसद का और बता दूं कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई पैरेलल
किसान पार्लियामेंट यहाँ पर चली हो या फिर किसी ने भी इतना लंबा आंदोलन चलाया हो। फ़िलहाल ये अब किसान संसद यहाँ पर ख़त्म हो रही है, लेकिन किसान आंदोलन और कितना लंबा चलेगा ये अभी देखने की बात है। अब आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में क्या ये किसान कुछ कर पाएंगे? क्या तब तक इनका किसान आंदोलन इसी तरह से टिका रहेगा? क्या संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ एकजुट होकर खड़ा रहेगा? ये सभी सवाल हैं जो आने वाले भविष्य में हमें पता चलेंगे। फ़िलहाल इन सभी के जवाब हमें नहीं पता हैं, लेकिन हम जानना ज़रूर चाहेंगे। तो उसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल हाउ इंडी।